न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में काली घटाओं का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से सर्दी बढ़ गई है। जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब और इतराफ के इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गढ़ी शाहू, लाहौर होटल, लक्ष्मी चौक के इतराफ भी बारिश। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लाहौरियों का खाबों की दुकानों का रुख। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहरियों ने खाबों की दुकानों का रुख कर लिया है और मौसम खुशगवार होते ही हर चीज खिल उठी है और फूल, दरख्त, पौधे मजीद निखर गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से सर्दी बढ़ गई है। लाहौर प्रेस क्लब और इतराफ के इलाकों में तेज बारिश है। गढ़ी शाहू, लाहौर होटल, लक्ष्मी चौक के तरफ भी बारिश हो रही है। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लाहौरियों का खाबों की दुकानों का रुख, कोई जलेबियां ले रहा है, पकौड़े ले रहा है और इस तरह से शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि मौसम खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से शहरी भी इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठंड बढ़ चुकी है और इस हवाले से आपको बताएं कि गढ़ी शाहू, लाहौर होटल, लक्ष्मी चौक के तरफ बारिश हो रही है। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लाहौरियों का खाबों की दुकानों का रुख। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान सफदर। ज़ीशान सफदर, मौसम अच्छा हो गया है, हर चीज खिल उठी है और लाहौरी जो कि वैसे ही खाबों के शौकीन है, अब खाबों के पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मौसम जिस तरह से आपने बताया मौसम की शिद्दत जो है वो मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, एक सर्दी की नई लहर का आगाज़ हुआ है और इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी देखी जा रही है, लाहौर में महसूस की जा रही है। जो सुबह से ही कहीं पे मौसम का जो एक गलबा था, जो एक धुंध का गलबा था वो छाया हुआ था, लेकिन बारिश ने यहाँ पे लाहौर का रुख किया और इसके साथ साथ अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जिसे खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे पार्क्स में तो लोगों की जब इतवार होता था तो लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते, लेकिन सर्दी की शिद्दत इतनी है कि लोग अब घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। इस वक्त मेरा कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन आपको मौसम की चंद झलकियाँ दिखाएगा कि इस वक्त पार्क में क्या माहौल है। धुंध के बादल भी साथ साथ छाए हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे दरख्त और जो कुदरती पौधे हैं वो तो इस मौसम में काफ़ी निखरे हुए हैं, लेकिन इंसानों की बात की जाए या शहरियों की बात की जाए तो वो सारे के सारे मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम इतना सर्द हो चुका है कि ये लोग अब बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इस वक्त कुछ लोग आए हैं जो अपनी फैमिली के साथ, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, अपने छोटे बच्चे को भी माशाल्लाह आपने साथ उठाया हुआ है, मौसम इतना सर्द है, शिद्दत सर्दी की हो चुकी है और इस सर्दी की शिद्दत में आप पार्क में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर जी, हम ये बाहर से आए हैं तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन देखने के लिए आए हैं पार्क पे तो यहाँ बारिश हुई। फिर तो आए थे वापस, इस वजह से नहीं हुए कि हमने बोला चलो अभी बारिश रुकी है देख लें। सर्दी तो लगी ज़्यादा, लेकिन हमने बोला चलो कर लेंगे, जो आया है एक बार तो अभी देखने दो। जिस तरह जो गर्मी होती है, गर्मी में लोग बाहर निकलते हैं, वो थोड़ा सा ठंडा का एहसास होता है, तो सर्दी को एंजॉय करने के लिए आप बाहर निकले हुए हैं? हाँ जी, अभी सर्दी को भी एंजॉय कर ले हैं, देख लिए क्या हो रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल, यहाँ पे सर्दी को एंजॉय कर एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। मुझे आप बताएं कि कौन कौन आप यहाँ पे आए हुए हैं और कैसा मौसम देख रहे हैं। सर्दी बहुत है और वैसे नहीं खड़ा हुआ जाता, आप पार्क में अपनी फैमिली को लेकर आ गए, किस वजह से लेकर आए, क्या कहेंगे? भाईजान, ये जो है सर्दी तो है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये हमारे रिश्तेदार हैं, ज़रा भटकराम से आए हैं तो उधर इससे ज़्यादा सर्दी है, तो इनका शौक़ था, एक दो दिन का मेहमान है, हमने कहा चलो हम घूमते फिरते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे रश ही कोई नहीं है, सर्दी है, आपकी बात सही है बिल्कुल, तो हम भी जा रहे हैं भाईजान। जी बिल्कुल, यहाँ पे सर्दी की शिद्दत इतनी है कि जो लोग पार्क में आए हैं वो भी वापस जा रहे हैं, क्योंकि खून जमा देने वाली सर्दी है और इस वक्त मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टाइम तकरीबन 12 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी 83% बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से। बहुत सारे लोग घरों में महसूर होकर बैठे हैं, क्योंकि सर्दी इतनी है, वो घर में ही इंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाबों की तरफ जा रहे हैं। पकोड़े, समोसे हो गए, दीगर चीज़ें होगी, जलेबियाँ होगी, तो वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। जी
बिल्कुल सर्द मौसम को भरपूर अंदाज से एंजॉय किया जा रहा है। कुछ शहरी हैं जो कि घरों में बैठे मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं और कुछ ने रुख कर लिया है ख्वाबों की दुकानों का और पकोड़े समोसों को एंजॉय किया जा रहा है। जिशान सत्तर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रुख करेंगे साउथ बट का। साउथ बट बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद है और शहरी किस तरह से मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं। आज बिल्कुल शहर में हर तरफ जल थल होते ही अब जिंदा दिलाने लाहौर बाहर निकल आए हैं और गर्मा गर्म समोसों पकौड़ों की दुकानों का रुख ले लिया है। कड़ी चौक के अंदर मौजूद हूँ, एक मशहूर समोसा पॉइंट है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अली हसन दिखा सकता है कि ख़रीदारों की एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो लाइनों में लगी हुई है, आगे पीछे होके कोशिश कर रहे हैं कि वो गर्मा गर्म समोसे खरीदें। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी कहाँ से आए हैं? स्पेशल ब्रेक लगा के समोसा खा रहे हैं, कैसा समोसा है? बेहतरीन है माशाल्लाह समोसा। यहाँ से अमूमन खाते रहते हैं इनका समोसा? बिल्कुल, पहले भी मैं आता रहता हूँ। आपको कैसा लगा समोसा इनका? बेहतरीन है, मस्त बेहतरीन समोसा है। वो इतने महव है समोसा खाने में कि कोशिश ये कर रहे हैं कि बात मेरे साथ ना ही करनी पड़े। कुछ लोग हैं। भाईजान क्या समोसा खरीदने आए हैं या वैसे ही फिर टुर रहे हैं? मौसम बड़ा मज़ेदार है जनाब, ये भी बात करने से भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गर्मा गर्म समोसों की लाइन में लग जाए ताकि बर वक्त इनको जो समोसे हैं वो मिल सके। काफ़ी मशहूर पॉइंट है ये और यहाँ पर अमूमन इसी तरह का रश देखने में आता है, लेकिन जब खासतौर पर बारिश होती है तो काफ़ी बड़ी तादाद जो लोगों की है वो यहाँ पर नज़र आती है समोसा खरीदने के लिए। एक और भाई यहाँ पर है। भाई समोसे खरीदने आए, कोई मशहूर समोसे हैं? जी जी, ये बाट स्वीट के बहुत मशहूर समोसे हैं हमारे गड़ी शो के। और हम आज मौसम बड़ा प्यारा है, बारिश हो रही है तो एंजॉय कर रहे हैं बाहर और समोसे खाएंगे। तो जैसे ही मौसम अच्छा होता है तभी आते हैं या अमूमन वैसे भी चक्कर लगता है? भी चक्कर लगता रहता है, वैसे जब बारिश होती है तो वैसे ये तो मूड बन जाता है फिर इसका। तो कितना जायज़ पैसों में समोसा देते हैं? तकरीबन ठीक ही है, रेट भी ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, रेट भी ठीक है। और जो ये भाई हैं ये गड़ी चौक के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि गड़ी चौक में स्पेशल ये जो समोसा है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जैसे ही शहर लाहौर का मौसम अच्छा होता है तो दिल करता है कि जाके को गर्मा गर्म खाएं। इसी तरह की आसपास मौसम खुशगवार होते ही शहरी जो है खाने पीने के स्टॉल्स का रुख कर लेते हैं। साउथ बट इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में बारिश से मौसम सुहाना है, लेकिन लेस्को का तरसीली निजाम मुतासर होने लगा है। बारिश की वजह से लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। छुट्टी के रोज बिजली की बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। अनारकली, डेविस रोड, मुकद्दस पार्क के इलाकों में बिजली बंद है। गुजरपुरा, रंग महल, अटारी, सरोबा के इलाकों में भी बिजली बंद है। इसके साथ साथ गालिब मार्केट समेत दीगर इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बहाली का काम करने में भी दुश्वारी का सामना है। आपको बताते चलें कि शहर में मौसम सुहाना हो चुका है बारिश के बाद, लेकिन इसके साथ साथ लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासर होने लगा है। बारिश की वजह से लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। छुट्टी के रोज बिजली की बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। अनारकली, डेविस रोड, मुकद्दस पार्क के इलाकों में बिजली बंद। गुजरपुरा, रंग महल, अटारी, सरोबा के इलाकों में भी बिजली बंद है। इचरा, शाह कमाल, मुस्लिम टाउन और वहदत कॉलोनी के रहायशियों का गैस की लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इस हवाले से आपको बताएं कि एहतजाज किया जा रहा है। फरहान नवीन से बात करेंगे। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ जहाँ के मकीन इस वक्त गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ मकीन मौजूद है। ये बताइएगा जो गैस बंद है सिर्फ मुस्लिम टाउन में या बाकी इलाकों में भी है? गैस की जो बंदिश का मामला है वो हर तरफ यही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ये संगीन है। यहाँ पर पिछले मेरा ख्याल है कि 1 महीने से तो हमने चूल्हा जला के नहीं देखा, ठीक है, बिल्कुल कतई तौर पर कोई गैस नहीं आती और हम जो है बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके इलाके में आती है? इचरा में तो सुबह को बच्चों के पहले स्कूल जाना होता था, इन्होंने स्कूल बंद किए हैं, तो साथ ही इन्होंने गैस भी बंद कर दी है कि ना बच्चों ने स्कूल जाना है ना कोई खाना खाएगा। और बाज़ार से रोटी भी बाज़ार से लेनी पड़ रही है और खाना वगैरह भी बाज़ार से लेके खा रहे हैं। बाज़ार से ले रहे। आपके इलाके में आता है? जी बिल्कुल नहीं। कौन सा इलाका है? ये शाह कमाल रोड है जी, हमारा झाड़ी पीर का इलाका है। बिल्कुल ना सुबह ना शाम, रात गए आती है, किसी को कोई खबर नहीं आती, कोई घंटा या 2 घंटे, उसके बाद कोई गैस, बिल्कुल सारा दिन कोई गैस। सारा दिन नहीं आती, बिल लेके न जाते? बिल्कुल, गैस जो है यू टर्न ले लेती है, आती नहीं है बिल्कुल, और शदीद मसाइल का सामना है हमें। फरहान नवीन, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। डॉल्फिन स्क्वाड ने शहर में 10 मन मुर्दा गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। शहरी की निशानदेही पर निश्तर कॉलोनी में ट्रक को रोकने का इशारा किया गया। ट्रक ना रुकने पर डॉल्फिन टीम ने ताकुब करके राउंड अप कर लिया। मुल्जिमान ने मुजर से चिकन से भरे ट्रक को ढांक रखा था। मुल्जिमान मुर्दा चिकन की कसूर से लाहौर सप्लाई कर रहे थे। पुलिस की जानिब से बताया गया है मुल्जिमान कासिम अहमद को थाना निश्तर कॉलोनी के हवाले कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर के इलाके से ये मुल्जमान जो है वो शहर के अंदर मुर्दा मुर्गियों का जो गोश्त है वो सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। निश्तर कॉलोनी के इलाके के करीब पुलिस ने जो है वो ट्रक को रुकने का इशारा किया। पुलिस को खुफिया इत्तला थी कि इस ट्रक के अंदर जो है वो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त है जो शहर में सप्लाई किया जाना है। पुलिस ने रुकने का इशारा किया ट्रक को, मगर ट्रक ना रुका, जिस पर डॉल्फिन स्क्वाड ने ट्रक को राउंड अप कर लिया और 2 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना था कि मुल्जमान ने ट्रक को चारों अतराफ से कपड़े की मदद से ढांप रखा था ताकि किसी को शक न हो या मुर्दा मुर्गियों का जो गोश्त है ये दिखाई न दे, मगर खुफिया इत्तला पर डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए मुल्जमान को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जमान समेत ट्रक को और मुर्दा मुर्गियों का जो गोश्त है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो पुलिस का कहना था, निश्तर पुलिस का यह कहना था कि मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी ठीक है फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। फूड अथॉरिटी का जाली शहद तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। चीनी और केमिकल से जाली शहद तैयार करने वाले यूनिट सील। 54 किलो जाली शहद, 100 किलो चीनी, 350 बोतलें, 50 किलो सिरप बरामद कर लिया। जी हां, बादामी बाग में जाली हनी यूनिट को सील किया गया। टीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक चीनी, ग्लूकोज, पोटाश, फटकरी, फूल की फतियों से शहद तैयार किया जा रहा था। वर्कर्स के मेडिकल भी अदम मौजूद पाए गए। रफाकत अली निस्वाना की जानिब से बताया गया फूड अथॉरिटी का जाली शहद तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। चीनी और केमिकल से जाली शहद तैयार करने वाले यूनिट सील कर दिया गया। शहर की मारूफ शाहराहें बेशतर इलाके कूड़ेदान में तब्दील हो चुके हैं। इंतजामिया इलाकों को कचरे और ताफुन से पाक रखने में नाकाम हुई। ताफुन ज़दा माहौल, जगह जगह कूड़ा करकट से शहरियों को परेशानी है। इस पर बात करेंगे हम बसाम सुल्तान से। जी बसाम, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मुतलका अदारों की गफलत और नाअहली ने शहर को कूड़ादान बनाने के में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। शहर के मुख्तलिफ शाहराएँ, गलियाँ हो, शाहराएँ हों, पौश इलाके हों, दही इलाके हों, हर जगह पर जो है वो कचरे के ढेर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ताफुन और बीमारियों के जो खदशात हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो है मैं पीको रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर जो है वो इस टाइम ये शाहरा जो है ये कचरा दान का जो है वो मनाजिर पेश कर रही है और ये कचरा जो है इसको फुटपाथ के ऊपर भी जो है वो फेंका गया है, तो राहगीरों को भी जो है वो यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और क्योंकि इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस गंदगी के माहौल से जो है वो मुतासर हो रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ताफुन से जो है वो यहाँ पर गुजरना जो है वो महाल है, जबकि इस गंदगी के बायस जो है वो मज़ीद बीमारियाँ फैलने के खदशात भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठंड और जो कोरोना वायरस है उसके पेश नज़र वैसे ही लोगों को जो है वो खुसूसी एहतियात करने का कहा जा रहा है। मगर सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप के बाजार कूड़े करकट से भर गए। अमला कई दिन कूड़ा उठाने नहीं आता। मकीन टाउनशिप के बता रहे हैं और कूड़ा करकट और गलाजत के बायस ताफुन फैल रहा है। अहले इलाका ये दुहाई दे रहे हैं। जी हाँ, मदीना रोड, अबूबकर रोड की ग्रीन बेल्ट पर कूड़ा ही कूड़ा है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, हर जानिब जो है कूड़े के ढेर ही नजर आ रही हैं। इंतजामिया कहीं पर सफाई करते हुए नजर नहीं आ रही। टाउनशिप के ताजरों का नाकिस सफाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तारीख में पहली बार इतना कूड़ा देख रही हैं ताजर। टाउनशिप मार्केट ये बता रही हैं। टाउनशिप के ताजरों की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से होश के नाखून लिए जाए। शालीमार से एक रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश बरामद हो गई। 3 साल अब्दुर्रहमान गुज़श्ता रोज मेहंदी की तकरीब से अगवा हुआ था। शालीमार पुलिस ने अब्दुर्रहमान के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस ने बच्चे की बाजियाबी के लिए इकदाम नहीं किए, वो रसाई इल्जाम आयद कर रहे हैं। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शालीमार से एक रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश बरामद हुई है।
गुलशन रावी खातून से राहज़नी की वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म है। गुलशन रावी तौहीद पार्क में खातून के साथ वारदात, डाकू खातून से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। मोटरसाइकिल सवार डाकू को खातून से पर्स छीनते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी में दोनों डाकुओं के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी के बावजूद मुलजमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। मनाज़रा मुलासा कर सकते हैं किस तरह से राहज़नी की वारदातें भी बढ़ती चली जा रही हैं। चोर है जो कि खातून से फ़ोन छीनता है और फिर फरार होने में कामयाब रहता है। गुलशन रावी तौहीद पार्क में खातून के साथ ये वारदात पेश आए। डाकू खातून से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद चौधरी। आबिद चौधरी, ये मोबाइल चोर दीदा दलेर हो गए हैं कि राह चलती खातून से बड़ी ही दलेरी के साथ उसने मोबाइल फोन छीना और बाद में फरार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। जी बिल्कुल, गुलशन रावी का इलाका है जहां पर खवातीन से राहज़नी की वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म है, लेकिन पुलिस और डॉल्फिन के हत्थे ताहाल ये दोनों नौजवान जो है नहीं आ सके। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आई है। गुलशन रावी का इलाका तौहीद पार्क है जहाँ पे खातून जो है वो शॉपिंग करने के बाद घर की जानिब जा रही थी। इस दौरान एक डाकू मोटरसाइकिल सवार रहा, दूसरा जो है खातून से मोबाइल फोन छीनकर मौका से फरार हो गया। अलबत्ता वारदात की सीसीटीवी फुटेज में डाकू के चेहरे जो है वो वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस की जानिब से वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन ताहाल दोनों डाकुओं में से कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं आ सका है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव, सरकारी निर्खों पर खरीदारी के लिए शहरियों का मॉडल बाजार का रुख। बैंगन 4, घिया कद्दू 5, भिंडी 15, मटर 9 और टींडे भी आपको बताएं कि महंगे हो गए और टींडे 15 रुपए फी किलो मजीद महंगे हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मॉडल बाज़ारों का रुख कर रही है और अगर रेट्स की बात की जाए तो मॉडल बाज़ारों में भी रेट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। मुतादिद सब्जियां हैं जिनकी कीमतें गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत कम हुई हैं, जबकि मुतादिद ऐसी भी हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। जिसमें अगर आलू की बात की जाए तो आलू गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 5 रुपये कमी के बाद 35 रुपये, प्याज 10 रुपये कमी के बाद 30 रुपये, टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 95 रुपये, करेले 13 रुपये कमी के बाद 67 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बैंगन की बात की जाए तो 4 रुपये इजाफे के बाद 30, फूल गोभी 26, घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 60, लीमू 10 रुपये इजाफे के बाद 55, भिंडी 15 रुपये इजाफे के बाद 195, मटर 9 रुपये कमी के बाद 53 रुपये, टिंडियाँ 15 रुपये इजाफे के बाद 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं। जबकि मॉडल बाज़ारों में जो कोरोना वायरस है उसके पेश नज़र मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी जो है वो लगाई गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सहूलत स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर रेट जो हैं वो सरकारी नरखों से 5 से 15 रुपये कमी के साथ जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जियाँ भी और फल भी जो है वो सरकारी नरखों से भी कम में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी वाले से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मॉडल बाज़ारों का भी रुख कर रही है और यहाँ पर अशिया खुरनोश की खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 1 की अराजी के इस्तेमाल का प्लान तैयार कर लिया गया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेर तमाम मिस्टर लाहौर के मुकाबले महफिल थिएटर में आए शायकीन आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ और गूंजों की बरसात कर दी गई। इंतजामिया की जानिब से शायकीन को बाहर निकाल दिया गया। मनाज़रा मुलासा कर सकते हैं किस तरह से शायकीन आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेरे तमाम मिस्टर लाहौर के ये मुकाबले हैं और महफिल थिएटर में आए शायकीन आपस में ही उलझ पड़े। एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर दी, जिसके मनाज़र आप देख सकते हैं किस तरह से जिसको जिस तरह मौका मिल रहा है वो थप्पड़ और घूंसों का इस्तेमाल कर रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फेज 1 के अराजी के इस्तेमाल का प्लान तैयार कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे राहुल शाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा प्लान क्या है? बिल्कुल जी, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फेज 1 आजकल ज़बाने ज़द आम है और फेज 1 के हवाले से जो अराजी का इस्तेमाल और कितनी अराजी किस मकसद के लिए एक्वायर की जाएगी इसका तयन कर लिया गया है और प्लान भी सामने आया है। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर फेज़ 1 के लिए 44,817 एकड़ अराजी एक्वायर की जाएगी, जो कि लाहौर शहर के 2 मौज़ाजात हैं जिनमें
तहसील लाहौर शहर की 2 तहसीलों के मुआवजात हैं, तहसील शालीमार और तहसील सिटी के, जबकि शेखुपुरा की 2 तहसीलें फिरोजवाला और तहसील मुरीद के मुआवजात जो हैं वो शामिल हैं। आपके बताएं कि जो रिवर रावी के लिए कनाल चैनल होगा फेज़ 1 के लिए, उसके कनाल चैनल के लिए 3944 एकड़ अराजी जो है वो इस्तेमाल होगी, जबकि फेज़ 1 में 2557 एकड़ अराजी पर जंगलात। बहुत शुक्रिया राहुल चाँद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी पॉइंट।